हम्म, हैरान ना हो, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। सुबह के 6 बज गए, नींद भी नहीं आ रही, सर में भी शदीद दर्द हो रहा है। एक हफ्ते से फैमिली व्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गई। लेकिन आपका दिमाग खराब होने नहीं दूंगा। यू नो ना, वी आर द मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये फैमिली व्लॉगिंग हमारे मुआशरे में कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखी जिनमें इन फैमिली व्लॉगिंग पर लान तान की गई। गलत, बिल्कुल गलत। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई बीमार होता है, इसे कोसते नहीं है, इसे गंदा समझ के किसी कोने में नहीं फेंक देते, बल्कि इसका इलाज करते हैं। तो चलें मिलकर आज इस वीडियो के जरिए इस फैलते हुए कैंसर का इलाज करते हैं। फैमिली व्लॉगर्स की टारगेटेड ऑडियंस 5 से 15 साल के बच्चे हैं। यानी हर रोज रजब भट्ट, माँ सफदर, डक्की बाई और सिस्ट्रोलॉजी और पता नहीं कौन कौन आपके घरों में घुसकर आपके बच्चों को पोल्यूट करते रहे, लेकिन आपको खबर तक न हुई। हमारे दौर में जब पूछा जाता था बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई पायलट कहता था। लेकिन आज के दौर में हमारी औलाद का, हमारे बच्चों का ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? यूट्यूब पर डक्की भाई, रज्जा फैमिली, बहुत बड़ा व्लॉगर रज्जा फैमिली। तो इससे पता चला कि 5 से 15 साल के बच्चे ज्यादातर यूट्यूब पर इन फैमिली ब्लॉगर्स को ही देखते हैं, इनकी वीडियोस ही देखते हैं। देखिए, सोचने की बात यह है कि 5 साल से जो 15 साल तक के टीनेज बच्चे हैं, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस कैसे पॉसिबल है, और वो एक्सेस जो अनसर्टेन है। आई थिंक हमें फैमिली व्लॉगर्स की बजाय पेरेंट्स को कैरियर में खड़ा करना चाहिए। हमारे बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे पहले हम बात करेंगे इन फैमिली व्लॉगर्स की। देखिए, इनके पास एक सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा नंबर है। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को अपने कांधों पर बोझ क्यों फील नहीं होता। इनके पास फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे ये कुछ अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, कोई अच्छा जो है लोगों को दिखा सकते हैं और कुछ अच्छा बेच सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ फैमिली ब्लॉगर सिर्फ एक चीज ही बेच रहे हैं, और वो है अपनी प्राइवेसी। टिकटॉक ने आकर सबसे पहले इस बैरियर को ख़त्म किया कि वीडियो बनाने के लिए किसी अच्छे कैमरे या फिर एडिटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, सो आप लिपसिंग कर लियो। तो हुआ ये कि जो व्यूअर था वो क्रिएटर बन गया, और जब वो क्रिएटर बना तो जो वो देखना चाह रहा था वो उसने बनाना शुरू कर दिया। ना उम्र की हद थी, ना सरहद की कैद। हर उम्र का, हर तबके का फर्द टिकटॉक पे अपने पसंद का कंटेंट देख रहा था। मगर यहाँ पे देखने का नहीं, बल्कि वीडियो बनाने का ऑप्शन भी मौजूद था। जिसके पास जो था वो बनाता गया। आपने वो मिसल तो सुनी है कि जैसे मुंह वैसे थप्पड़। जिसके पास जो था वो दिखाता गया, कोई चलता गया और आज तक चलता जा रहा है। कोई जिस्म को दिखा रहा था, तो कोई जुबान को दिखा रहा था। पाकिस्तान टिकटॉक पे सब कुछ दिखा रहा था सिवाय टैलेंट के। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो टैलेंट को सामने लेकर आते हैं। और सितम ये हुआ कि बच्चे ये सिर्फ ना देख रहे थे, बल्कि बच्चों ने वीडियो बनाना भी शुरू कर दी। तराजू वालिदैन के हाथ में था। एक हाथ में एजुकेशन थी और दूसरे हाथ में डॉलर। लेकिन अफसोस इस बात का कि वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के सौदे पे राजी हो गए। देखिए अब्दुलरहमान साहब, टिकटॉक ने हमारी यंग जनरेशन का इस तरह से बेड़ा गर्क किया है कि बाप के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। हम उसका हाथ पकड़कर व्यूअरशिप, फॉलोअर्स और चंद डॉलर्स के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और हमारी हवस यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हम उसके बाद भी, उसके फौत हो जाने के बाद भी उसकी वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ अपनी फेम के लिए। और ये मैं आपको कोई किस्सा या कहानी नहीं सुना रहा, ये हालिया ही वाक़या पेश आया है। एक लड़की, जब उसका बाप फौत हुआ है, उसकी इस तरह से वीडियोस बना रही है, और उसके आखिरी लम्हात के टाइम पर उसकी वीडियोस बना रही है। और याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अपने आप को किसी मसनूई जिंदगी से कंपेयर करके एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अपने हाल में जीना सीखें और खुश रहना सीखें। कुरान पाक में सूरतुल मोमिनून में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, कि मोमिन वो है जो लायानी चीज़ों से अपने आप को बचाता है। तो अपने आप को इन कामों से, इन लायानी चीज़ों से, इन लायानी वीडियो से बचाएं। वो कंटेंट देखना ज़रूरी है
جو آپ کے اندر ویلیو کو پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا ایسی ویڈیوز کو اپنی زندگی سے ریموو کر دیں جس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔